दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जी। आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही वीडियो को आप लोग अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाओगे। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं क्लास 12 की फिजिक्स से। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कि हर एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा गया, ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो इसे आप लोग जल्दी से देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने लाइक कर ही दिया हो, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे क्लास 12 की फीस का जो आपका बोर्ड परीक्षा में जो हर साल प्रश्न आता है, उसमें आपको जो पहला प्रश्न हो जाता है, आपका हो जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 7 में, 8 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, 17 में, यानी कि बहुत बार पूछा गया है। तो इसीलिए इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आप लोग उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो भी आंसर मैं आपको अभी बताऊँगा, और साथ ही में जितने प्रश्न इसमें बताए जा रहे हैं, सभी का आप लोग अपनी कॉपी में आंसर नोट कर लेना, क्योंकि सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। तो इसीलिए आप लोग सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो चलिए इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग उसका उत्तर किस प्रकार से लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ही, तो आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या था आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो उसका आप लोग इस प्रकार से उत्तर बताओगे कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखोगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे उस उत्तर में कि जब किसी चालक, यानी कि जब हम लोग किसी चालक की बात करें, फिर तार की बात करें, तो आप बता सकते हो कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं, और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे हम लोग bd से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए परिभाषा है। तो आप लोग बताओगे कि जब किसी चालक या फिर तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं, और इस वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे हम लोग vd से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि हमारा अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 8 में, 9 में, 16 में, 17 में, 22 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस प्रकार से। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये उत्तर मैंने लिखा हुआ है पहले से ही। तो इसमें आपका क्वेश्चन था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे इसका कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है, उसके गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे हम लोग P से दर्शाते हैं। P बराबर आपका हो जाता है Q इंटू 2L। अब ये कैसे हो जाता है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैंने आपको इसमें परिभाषा में क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का हम लोग मान लेते हैं, तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग गुणनफल कर देते हैं, और उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका इस प्रकार से होता है। आप लोग जानते होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका इस प्रकार से होता है कि आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इसके मध्य में इस प्रकार से आप लोग मान लेंगे, तो ये आपका एल और प्लस एल, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। इस प्रकार से कितनी दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच की, 2L होती है, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो लंबाई होती है वो 2L होती है। इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का मान हम लोग को ले लेना है। तो आवेश का मान आप लोग इस प्रकार से Q लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर मान लेना है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं, तो आप लोग यहाँ पर Q लिख दोगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी कितनी दूरी 2L है, इसका हम लोग इससे गुणा कर देंगे। तो फिर आपका क्या आ जाएगा,
P आ जाएगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। तो ये आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सूत्र आपका हो जाता है P बराबर Q × 2L। ये आपका हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था कि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे भी आप लोग जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और हमारी क्लास 12 की फिजिक्स में सीरीज भी चल रही है, और सीरीज में हम लोग पूरी किताब में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे सीरीज के अंतर्गत, और जो आपके थोड़े कम महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों को भी वहां पर रखा गया, यानी कि पूरी किताब में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको सीरीज के अंतर्गत करवाया जा रहा है। सीरीज यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहां प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और वहां से आप लोग जाकर के चारों सीरीज को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लास 12 की फिजिक्स में 4 सीरीज चल रही है। एक आपकी हो रही है बहुविकल्पी प्रश्न की, एक हो रही है लघु उत्तरीय की, एक अति लघु उत्तरीय की, और साथ ही में दीर्घ उत्तरीय की। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी किताब में आपके जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप लोग सारी चीज समझ गए। इसके अलावा यदि आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से कांटेक्ट करोगे हमसे। तो टॉपर ग्रुप में आप लोग कैसे ज्वाइन करोगे वो मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है केवल मैसेज आप लोग करिए, क्योंकि कॉल का रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आप लोग मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कुछ ही समय में। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 8 में, 11 में, 12 में, 18 में, 23 में, ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार पूछा गया है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे भी आप लोग अपनी पहले सबसे पहले कॉपी में क्वेश्चन नोट करोगे, फिर हम लोग इसका उत्तर देख लेंगे, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को बताना है लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल क्षेत्र का हम लोग को सूत्र बताना है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्या हो जाता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर आपका हो जाता है म्यू बराबर म्यू नॉट एन आई अपान में एल बराबर, आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाता है। फिर आपका हो जाएगा न्यूटन अपान में एम्पियर मीटर, इस प्रकार से आपका हो जाता है। जहां पर जो आपका एन होता है, स्मॉल जो आपका एन होता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्मॉल एन लिखा गया है, बराबर आपका होता है कैपिटल एन अपान में आपका एल हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कैपिटल एन है आपका, बटे में क्या है, एल है। तो इसकी जब हम लोगों ने क्या किया था, स्मॉल एन लिख दिया था। तो यही चीज आप लोग समझ लेना है कि जहां पर जो आपका जो स्मॉल एन होता है वो आपका परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या होती है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाता है। ठीक है, 3 प्रश्न हम लोग पहले से ही कर चुके थे। अब इसमें हमारा जो चौथा प्रश्न हो जाता है वो आपका हो जाता है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 11 में, 14 में, 16 में, 17 में, 22 में कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं शांति से। तो हम लोग को इसमें क्या बताना था, हम लोग को बताना था वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका ये। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, साथ ही में इंपॉर्टेंट का टिक लगा देंगे। फिर आप लोग उत्तर में बताओगे कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या फिर अथवा हम लोग बोल सकते हैं प्रेरित धारा जो दिशा होती है वो सदैव उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रही है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपकी बोर्ड परीक्षा में, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में इसका उत्तर नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस वीडियो में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 8 में, 16 में, 18 में, 22 में 5 बार पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है तथा इसका मात्रक क्या होता है। तो इसे आप लोग सबसे पहले कॉपी में नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर हम उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन होता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या होता है, इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पर 2 बार लिख दिया है।
क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, मान लीजिए कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जो आपका एकांक परीक्षण आवेश रखा है, उस पर जो लगने वाला जो विद्युत बल होता है, उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उसका सूत्र होता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाता है। अब यहाँ से आप लोग उसका मात्रक भी निकाल सकते हो। एफ यानी कि बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, क्यू यानी कि आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम। तो इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपान में कूलाम। और इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट अपान में मीटर, क्योंकि इसका एक और सूत्र होता है ई बराबर बी अपान में डी। तो आपका जो यहाँ पर बी आ जाएगा, अपान में नीचे पर डी आ जाएगा, तो बी का हो जाएगा वोल्ट और डी का आपका मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके दो मात्रक होते हैं। एक आपका होता है, इसका जो मात्रक होता है आपका पहला हो जाता है न्यूटन अपान में कूलाम, दूसरा आपका हो जाता है वोल्ट अपान में मीटर। तो दोनों मात्रक महत्वपूर्ण है, दोनों को आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन में आ सकता है बहुविकल्पी में भी, तो आप लोग वहाँ पर बता पाओगे। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही में यहाँ से देखो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार छोटा-सा लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।